नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बहुत ही रोचक और ख़ास वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। धनु राशि के लिए दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, अंत का आरंभ शुरू, मायने जो वस्तु स्थिति अब तक बनी हुई थी, जो सर्कमस्टांसेस आपको मजबूर कर रहे थे, जिनके कारण कोई ठहराव था, चाहे यह रिश्ते थे या आपका व्यापार, बिजनेस, नौकरी थी या कोई रिलेशंस थे, किसी तरह के भी रिश्ते थे जो बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। कई बार ये रिश्ते टेम्परेरी भी हो सकते हैं। उनका अब अंत होता है और नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ते हैं। ये कौन से ग्रह हैं और कौन सा यह कॉम्बिनेशन है जो इस ओर इशारा करता है? शनि राहु गुरु का प्रभाव मुख्यतः रहेगा, बहुत गहरा रहेगा आपके रिश्तों के ऊपर और आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर। इस वर्ष काफ़ी चेंजेस होंगे, बड़े चेंजेस होंगे, दूरगामी परिवर्तन लाएंगे, ये बात निश्चित है, तो उसके लिए तैयार रहना। कुछ परिवर्तन बहुत सुखद होंगे, ये बात भी आपको शुरुआत में ही बताना चाहता हूँ। बेहतर परिवर्तनों की आश को लेकर हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करने के पश्चात शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। तो दोस्तों, ये है आपका चार्ट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि गुरु इस साल 3 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो जैसा कि देख रहे हैं, गुरु आपके 6th हाउस को छोड़ेंगे, यहाँ से आपके 7th हाउस को बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगे। देन क्योंकि अतिचारी होंगे, इनका जो स्पीड है काफ़ी तेज होगा, तो जिसके कारण ये कर्क राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे और इस तरह का घटनाक्रम काफ़ी सालों बाद होता है। तो अपने आप में काफ़ी अद्भुत है ये साल। आपके राशिपति ही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव रहेगा? अष्टम भाव में भी प्रवेश कर जाएंगे, परंतु उच्च के होंगे। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक अष्टम भाव में रहने के पश्चात यह फिर से 7th हाउस में मिथुन राशि में आ जाएंगे 5 दिसंबर को। 14 मई से ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे इस साल, और 5 दिसंबर को फिर से वापस मिथुन राशि में गोचर करेंगे और अगले साल तक यह है, अगले साल 5-6 महीने फिर से मिथुन राशि में रहेंगे 2026 में। शनि और राहु का इस बीच संबंध भी बनेगा। इस साल 29 मार्च को शनि राहु के साथ संबंध बनाएंगे, जो कि 18 मई तक बना रहेगा आपके 4th भाव में। ये बहुत अद्भुत संबंध है। हालांकि शनि और राहु दोनों मित्र हैं, दोनों का संबंध ये 49 डेज रहेगा यहाँ पर तकरीबन, और उसके पश्चात राहु पीछे आ जाएंगे 3य भाव में 18 मई को। राहु आपके लिए वो ऊंचाइयां देने वाले हैं। इसकी बात करेंगे कि राहु का 3rd हाउस में आना और गुरु का 7th भाव में, ये 2 गोचर इतने स्ट्रोंग होंगे इस साल, इतने बेहतर होंगे कि आपको कई क्षेत्रों से लाभान्वित करेंगे। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले आपके राशिपति गुरु के गोचर से। गुरु साल के शुरुआत में वक्री हालात से चलते हुए 4 फरवरी को मार्गी होंगे और वृषभ राशि में रहेंगे 6th हाउस में। 4 फरवरी को गुरु का गोचर बहुत बेहतर होगा, खासकर आपके कार्यस्थल के लिए।
जहाँ पर केतु विराजमान है। और केतु का गोचर भी दोस्तों भाग्य स्थान में हो जाएगा 18 मई से। तो गुरु की दृष्टि केतु के ऊपर 14 मई तक रहेगी, 14 मई तक। तो गुरु का ये प्रभाव, केतु जो अवरोध दिया करता है आपके कार्यों में, जो विलंब देता आया है पिछले कुछ समय से, खासकर उनको जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा रही है, या जिनके, गौर करिए दोस्तों, जिनके कर्म भाव में अशुभ ग्रह गोचर कर रहे थे, उनके लिए ये समय अब बहुत अच्छा रहेगा। जिनके, गौर करिए, जिनके 10th हाउस में पहले से ही आपकी कुंडली में, नेटल चार्ट में अशुभ ग्रह थे, तो केतु का गोचर आपको जो दिक्कत दे रहा था गुरु के मार्गी होने से, वह आपके कार्यस्थल के ऊपर कोई विलंब नहीं होगा। नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर स्थितियां बेहतर होंगी। और इसी के साथ गुरु की मार्गी, गुरु की 4 फरवरी से दृष्टि आपके 12वें भाव को प्रभावित करेगी। जो आपके हॉस्पिटल्स में चक्कर लगे, जो आपके नुकसान हुए, जो खर्चे हुए, उसको प्लग करती है। तो 1 जनवरी का महीना कहने का मतलब आपको बिताना होगा। उसके पश्चात गुरु का गोचर शुभ हो जाएगा। परंतु जनवरी के महीने में शनि आपके लिए सहायी रहेंगे, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च शनि कुंभ राशि में तृतीय भाव में होंगे। मार्च तक शनि जाते जाते, जाने से मतलब ये होता है, शनि चतुर्थ भाव में मीन राशि में प्रवेश करने से पहले, ढैया की स्थिति बनाने से पहले कुछ बड़ी उपलब्धि दे जाएंगे। उसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं अभी। इस बीच गुरु की दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर, जो धन में वृद्धि करती है, पारिवारिक स्थितियां संतोषजनक रहती हैं, मनमुटाव दूर होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खासकर बेहतर होंगे। मार्गी शनि, गुरु का मतलब आपके, अगर आपको बताना चाहता हूँ, आप स्त्री जातक हैं तो गुरु आपके पति के कारक होते हैं। तो 4 फरवरी से जैसे गुरु मार्गी होते हैं तो आपको दाम्पत्य सुख मिलता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं और धन की स्थिति बेहतर होती है, आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, धन संचय होता है। इस अवधि में आपको बताना चाहूँगा और क्या मिल सकता है। इस अवधि में आपके एसेट्स बढ़ सकते हैं। इस अवधि में आपको उच्च पद मिल सकता है। 4 फरवरी से लेकर 14 मई तक आपको उच्च पद, खासकर 4 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक, टू बी प्रिसाइज, जब तक शनि तृतीय भाव में है, आपके लिए 4 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक धन की व्यवस्था होगी। अटका हुआ धन मिलेगा, धन की किल्लत नहीं होगी और आपको बड़ी पोस्ट मिल सकती है। और अधीनस्थ कर्मचारियों को अगर डील करते हैं, कोई आपका इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, तो उसमें आपके अवरोध दूर होते हैं और आप की जो प्रॉब्लम है कर्जे को लेकर, बीमारी को लेकर, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है, या यूँ कहें कर्जा चुकाने में सफल होते हैं और अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में आप सफल होते हैं। बीमारी से राहत मिलती है। 4 फरवरी से लेकर 29 मार्च के बीच बीच कोई बड़ा कदम आप उठाते हैं अपने कामकाज को आगे ले जाने के लिए, तो ये अच्छा रहेगा, पॉजिटिव इसके रिजल्ट मिलेंगे। इस अवधि में किया गया कोई भी कार्य, क्योंकि जब शनि भी शुभ हों, गुरु भी शुभ हों, गुरु की दृष्टि खासकर 6ठे भाव में गुरु इतना अच्छा फल नहीं देते, आपने पूरा साल भर देखा। परंतु मार्गी होने से 120 दिन के पश्चात मार्गी होंगे, 119 दिन के पश्चात गुरु का दूसरे भाव के ऊपर प्रभाव अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थितियाँ बेहतर करेगा। अभी बात करते हैं गुरु 7th हाउस में 14 मई से 5 दिसंबर तक, 14 मई से 18 अक्टूबर तक, जब तक गुरु यहाँ पर हैं 7th हाउस में। तो 7th हाउस के गुरु तो देखिए सिंगल्स की शादी के योग बनाते हैं, दाम्पत्य जीवन
सुखद होता है। मैरिज लाइफ अच्छा होता है और व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं गुरु यहाँ पर। जो कोई प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस हो उसमें आपको सफलता मिलती है। आप इस अवधि में हम्बल रहेंगे, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पद मिलेगा। इस अवधि में भी 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक भी स्थितियां कहीं तो अच्छी रहेंगी। तो कहने का मतलब आपके लिए गुरु का 4 फरवरी से मार्गी होना, जब वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे तब से स्थितियां उत्तम हो जाती हैं और 29 मार्च तक बेहतर रहती हैं। फिर 29 मार्च से लेकर 18 मई जब शनि राहु इकट्ठे हैं, इस पीरियड को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, अभी बाद में बताता हूँ इसमें कैसा स्थिति होगा, क्या ये कॉम्बिनेशन कहता है आपको, किस तरह का वस्तु स्थिति का अंत करता है और किन स्थितियों का आरंभ होता है, अभी उसके ऊपर गौर करते हैं 29 मार्च से लेकर 18 मई के गोचर के ऊपर। 7वें भाव के गुरु की बात कर रहे थे, तो 7वें भाव का गुरु लगन के ऊपर दृष्टि डालने से आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक आती है, क्योंकि लग्नेश जब लगन को देखते तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। दूसरे, आपकी ख्याति बढ़ने के साथ साथ आपको उच्च पद मिलता है, आप अच्छे एडवाइजर साबित होते हो, अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होते हो, दिग्बली होते हैं लगन में गुरु दोस्तों। और लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव किसी भी कुंडली में पड़े तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, लर्नड होता है, एजुकेशन वगैरह के मसलों में आपको सफलता मिलती है। फाइनेंस की स्थिति बेहतर होती है, कोई फाइनेंशियल बड़ा प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट होता है, आर्थिक स्थिति को लेकर कोई अगर दिक्कत रही है उसका सलूशन आपको मिलता है। धन का उपार्जन करने के नए आयाम आपको नज़र आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ कहें तो नज़र आएंगी जब गुरु मिथुन राशि में 18 अक्टूबर तक होंगे 14 मई से। तो इस अवधि में धन एकत्रित होगा, आय के साधन बढ़ेंगे, दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा, रिश्तेदारों का साथ मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी। ये गुरु का प्रभाव 18 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। तत्पश्चात गुरु कर्क राशि में अतिचारी स्पीड से गोचर करेंगे। अष्टम भाव के गुरु क्योंकि उच्च के हैं और लग्नेश का यहाँ पर बैठना, आप अगर गोपनीय कोई कार्य कर रहे हैं, कोई पराविद्याओं के साथ जुड़े हुए हैं या रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हैं या किसी तरह की तंत्र मंत्र विद्याओं या अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं तो उसमें सफलता मिलती है। गहन स्टडी में आपका मन लगेगा। लाइफ आफ्टर डेथ, इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर आप रिसर्च करेंगे इस अवधि में। और कहीं ना कहीं उच्च के गुरु आपको सुखी भी करते हैं, खासकर अपने योगा, मेडिटेशन, इस तरह के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपकी खास रुचि रहेगी और कहीं ना कहीं आपको लिगेसी से लाभ होता भी नज़र आता है। वसीयत से हो, कोई आपका दोस्त मित्र आपके लिए धन छोड़ जाए, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल जाए, पूरे चांसेस है पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने का, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठकर नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव, अपने भाव को देखेगा। उच्च के जब होंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, तो ज़मीन जायदाद, घर, मकान, दुकान बनने के प्रबल योग बनते हैं। तो उच्च का गुरु आपके गोपनीय कष्ट दूर करता है। कोई आपके जो गोपनीय शत्रु रहे हैं, जो हिडन रहे हैं, उनका स्वतः ही नाश हो जाता है। तो ये गुरु बहुत बेहतर रहेंगे अष्टम भाव में, 7th हाउस में, अष्टम भाव में और ख़ासकर 4 फरवरी से 6ठे भाव में। तीनों भावों में आपके लगन के मालिक का गोचर कमाल करने वाला है। और उधर राहु तृतीय भाव में 18 मई से आपके लिए कई तरह की सुविधाएं आपको पेश करता है। सुविधाएं कहने का मतलब आपके लिए उच्च पद तैयारी में रहेगा। शत्रुओं की बदौलत अगर आप परेशान रहे हैं तो आप शत्रुहंता रहेंगे, सफल कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, राजनीति में सफल होंगे। और कोई भी कार्य है जो मुश्किल लगा आपको पिछले सालों में, काफ़ी समय से जिसने परेशानी दी आपको, उसका सलूशन भी ये राहु देंगे।
क्योंकि थर्ड हाउस का राहु आपको हिम्मत वाला बनाता है, आपको कर्मठ बनाता है, जुझारू बनाता है, लीडर बनाता है, साहसी बनाता है। और आपके साहस को देखकर प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे, जिससे आपका बिजनेस भी चलेगा, जॉब में भी आप तरक्की करेंगे। ये राहु आपको खुशहाली देता है, हर तरफ से खुशहाल करता है, धन दौलत की कमी नहीं होगी, ये बात भी निश्चित है। राहु का गोचर आपके लिए 1.5 साल के लिए बेहतर रहेगा। और राहु के लिए अपने पर्स में एक लेड का चौकोर टुकड़ा रखें, लेड धातु होती है, उसका एक चौकोर टुकड़ा रखें, जिससे राहु शांत होगा। या नहीं तो 4 टुकड़े करके लेड धातु के उसे शनिवार के दिन या बुधवार के दिन किसी नदी में बहा दें। जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है या राहु किसी तरह से आपको परेशान कर रही हैं, तो इस अवधि में आपको ये उपाय करने से भी लाभ होगा। अदरवाइज़ मेरा ये मानना है कि ये प्लैनेटरी वार की कंडीशन में है, परंतु मित्र हैं, इसलिए सुखद फल देंगे। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।